आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर फिर असहज हो गई है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि शशि थरूर ने संघर्ष विराम जिस तरीके से लगा है या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव कम हुआ है उस पर लगातार टिप्पणी कर लक्ष्मण रेखा लांघी है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में अंतर कलह खत्म होने का नाम नहीं रहे। अपने ही वरिष्ठ नेता थरूर के खिलाफ इस समय कांग्रेस नेता साफ शब्दों में संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। थरूर को पार्टी नेतृत्व से साफ शब्दों में ये संदेश मिल चुका है कि निजी विचार रखने का समय नहीं है ये। तो शशि थरूर को कांग्रेस ने शशि थरूर को ये बड़ा संदेश दिया है और कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी का रुख स्पष्ट करने का समय आ चुका है। राहुल प्रियंका की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हुई है। थरूर को पार्टी नेतृत्व से साफ संदेश ये जाता हुआ। दरअसल आपको बता दें कि थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की एयर स्ट्राइक की तारीफ की थी। इसी के साथ थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावे का भी कड़ा विरोध किया है। ये बात थरूर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद कही गई है। सूत्रों ने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है शशि थरूर को कि अपने व्यक्तिगत विचार आप अपने पास ही रखें, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे अलग रहकर आप बात ना करें, क्योंकि पार्टी का रुख स्पष्ट है और स्पष्ट करने का ये समय भी आ गया है। थरूर की टिप्पणियों के पार्टी के रुख से अलग होने के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ये उनकी राय है, यानी कि ये उनके निजी ख्यालात है, ये उनकी निजी व्यक्तिगत राय है जो उन्होंने जाहिर की है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब थरूर बोलते हैं कि यह पार्टी के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता, थरूर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो पार्टी के रुख से अलग है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ शशि थरूर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के आला कमान नजर आ रहे हैं, जहां साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस के आला कमान की बैठक होती है जिसमें शशि थरूर को साफ कड़े शब्दों में संदेश दिया जाता है कि आप अपनी निजी राय मीडिया तक ना लेकर आए, क्योंकि ये फिर पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि शशि थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया, उसकी सराहना की थी। इसके बाद शशि थरूर को कड़े शब्दों में ये संदेश दिया गया कि आप अपनी निजी राय अपने पास के। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक बार फिर कांग्रेस में अंतर्कलह साफ तौर पर नजर आती हुई, जहां एक तरफ दिख रहे हैं शशि थरूर वर्सेस कांग्रेस के दूसरे नेता। भावना, देखिए जहाँ तक शशि थरूर की बात है तो शशि थरूर 2009 से तिरुवनंतपुरम से लगातार सांसद रहे हैं और ये सांसद होने के साथ साथ ये पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं यूपीए की सरकार में। और इसके अलावा वर्तमान की अगर हम बात करें तो विदेशी मामलों की जो संसदीय समिति होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो सिर्फ ये कहना कि एक सांसद होने के नाते, एक कांग्रेस सांसद होने के नाते ये बातें उन्होंने कही है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर, तो ये नाकाफी होगी। अगर हम बात करें कि उन्होंने जो ढेर सारे डिजिटल चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और उस इंटरव्यू में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भूरी प्रशंसा की है, साथ ही वो सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हैं। और जो कथित तौर पर कही जा रही है कि ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर के, तो उसको भी लेकर के उन्होंने कड़ा सवाल किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत मध्यस्थता के लिए अमेरिका के पास जाए। अगर मध्यस्थता की बात होती तो जो विदेश मंत्री है जयशंकर, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करते या ABCD जो भी होता है वो कहते कि भाई हमें मध्यस्थता चाहिए। उसके बाद अगर ये बात आती तो होती कि भारत ने रिक्वेस्ट किया है अमेरिका से कि पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता करने की। तो ये तमाम बिंदुओं पर उन्होंने सरकार का साथ दिया है, प्रधानमंत्री का साथ दिया है
प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, खासकर स्ट्राइक के बाद जो प्रधानमंत्री का संबोधन आया, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने प्रश्न चिन्ह उठाए प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर। उसका भी उन्होंने स्वागत किया और कहा कि बहुत ही नपा तुला उनका जो संबोधन था प्रधानमंत्री का एयर स्ट्राइक के बाद। और उन्होंने बिल्कुल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान हमें जवाब देता है, हम पर कार्रवाई अगर करता है तो हम भी कार्रवाई करेंगे, अगर पाकिस्तान शांति की बात करता है तो हम भी शांति की बात करेंगे। तो ये थे थरूर के ऐसे शब्द जो कांग्रेस को चुभ रही है। और कांग्रेस ने अभी 3 बैठकें की है। जब से भारत पाकिस्तान का तनाव जो हुआ है उसमें कांग्रेस कार्य समिति की 3 बैठकें हुई हैं और पहली और दूसरी बैठक में यह साफ कहा गया था कि युद्ध को लेकर या जो भी टेंशन चल रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर। कुमार, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था उससे पहले कई बैठकें हुई थी, सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, विपक्ष को भी बुलाया गया था। विपक्ष ने उसमें एकजुटता का संदेश दिया था ना, कहा था ना कि सरकार को कि हमारा पूरा समर्थन है आपको, आप अपनी सैन्य शक्ति के साथ लड़िए, ये देश इस समय एकजुट है, राजनीति एक तरफ है। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना सिर्फ कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर ने नहीं की, कई और नेताओं ने भी की है, साफ तौर पर की है और सराहना होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी सैन्य शक्ति की वजह से, इसी शौर्य और साहस की वजह से आज हम आप सुरक्षित बैठे हैं और हमारे को कोई छू भी नहीं सका। देखिए, कांग्रेस या अन्य जो भी विपक्षी दल थे, शुरू से ही उन्होंने कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी इस भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर के हम उनके साथ हैं। क्योंकि आप याद कीजिए, जब बालाकोट में जब स्ट्राइक हुआ था या और भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से सबूत मांगे थे और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। उसके बाद उन विपक्षी दलों की थू-थू हुई थी और पूरे भारत में एक माहौल बना था विपक्षी दलों के खिलाफ। तो शायद विपक्षी दल इससे सीख ले रहा था कि अगर हम इस बार सरकार की हम फजीहत करेंगे, अगर सरकार का हम विरोध करेंगे तो फिर हमें पब्लिक फिर नकार देगी। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कुमार आलोक कि शशि थरूर को सच बोलना क्या भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।